ऐसा एक तबका है ब्लाइंड लोगों में, स्पेशली द मुस्लिम कम्युनिटी, जहाँ पे ब्लाइंड लोगों की सिचुएशन बहुत बहुत बुरी है, ख़ासकर लड़कियों की। मतलब जो अच्छा खाना ग़िज़ा होती है जो माओं को नहीं पहुंचती है ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, सो देयरफॉर ब्लाइंड बच्चे पैदा होते हैं। और एक नॉन मुस्लिम लेडी इज़ आस्किंग अ मुस्लिम इंस्टीट्यूशन टू गिव मी अ जॉब, सेइंग दैट शी इज़ वेरी गुड, गिव हर अ जॉब, शी विल डू वेल। बट मुझे जॉब दिया non-Muslim institutions ने. A place like Mount Carmel College gave me a job, but not a place like Presidency, which is a Muslim-run institution. मैं Mount Carmel College में visiting faculty के तौर पे काम की for at least two years. रिसर्चर का काम की, फिर कांग्रेस में एज ए पॉलिटिकल रिसर्चर पिछले लोकसभा इलेक्शंस में मैं। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठकर क्या आसमान देखता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके दिल में अज़्म है और कुछ करने की चाह है तो मुमकिन है कि आपको ग़ैबी ताकत मिलती है और कुछ ना कुछ करने का एक हौसला आ जाता है। ऐसे ही एक ख़ातून हमारे साथ हैं जो नाबीना हैं, सुमैया इनका नाम है। इनसे बात करेंगे जिन्होंने नाबीना होने के बावजूद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और साथ ही मुल्क के कई महकमों में उन्होंने काम किया, रिसर्च का काम किया। और सुमैया वो देखती हैं जो हम और आप नहीं देख पाते हैं। उनसे बात करते हैं। सुमैया, आप बताएं कैसा आपका सफ़र रहा, आप पोस्ट ग्रेजुएट तक पहुँचे, कैसे मुमकिन हुआ? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सफ़र जो था तो बेसिकली मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप बैंगलोर में। मेरी फैमिली में मेरे अम्मी अब्बू और मेरा एक छोटा भाई, एंड एक्सटेंडेड फैमिली अब्बू की तरफ और मेरी अम्मी की तरफ जो मेरे खाला खालू चाचा चाची, इनके बदौलत सफ़र जो था, चैलेंजेस जो होने चाहिए थे, जो और ब्लाइंड लोगों को जो बहुत चैलेंजेस होते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रिया अल्लाह ताला ने भेजा तो इतने चैलेंजेस नहीं हुए। तो ज्योति सेवा स्कूल फॉर द ब्लाइंड में मैंने अपने 7th स्टैंडर्ड तक मैं पढ़ाई की। ब्लाइंड ब्रेल ट्रेनिंग, हर चीज़ की ट्रेनिंग, लिविंग स्किल्स, वॉकिंग, स्पोर्ट्स, वहाँ ट्रेनिंग करवाई। एंड वहाँ पे तैयारी हुई थी साइटेड लोगों के साथ कैसे अपना लाइफ, अपना एजुकेशन कैसे पूरा करना है, वहाँ तैयारी ज्योति सेवा में करवाते हैं ब्लाइंड लोगों को। तो उसके बाद 8th से लेके 10th ग्रेड तक मैंने सेंट माइकल स्कूल करके एक मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, इट्स रन बाय मिस्टर नौशाद नज़ीर, वहाँ पे मैंने अपनी तालीम 10वीं तक आई स्टडीड। फिर PUC, फर्स्ट PU से लेकर के ग्रेजुएशन तक, डिग्री तक मैंने माउंट कार्मल कॉलेज में पढ़ाई की। और पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में सेंट जोसेफ्स में मैंने अपना मास्टर्स किया। अच्छा, ये सारी तालीम आपने ब्रेल स्क्रिप्ट में की, तो कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं ये? तो ब्रेल स्क्रिप्ट और ब्रेल स्क्रिप्ट की लिखाई पढ़ाई 6 डॉट्स में होती है। वो 6 डॉट्स में पूरे अल्फ़ाबेट्स, हर लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स वो 6 डॉट्स में मुमकिन हो जाते हैं। विद हाथ से टच करके पढ़ना होता है। और वो अगर आप लाइक आई थिंक यहाँ उनके पास होगा, नवाज़ रत के साथ दे कैन शो यू द ब्रेल थिंग, मेरे पास फ़िलहाल नहीं है। बट उसमें क्या होता है कि वहाँ पे बहुत चैलेंजेस हैं। वहाँ पे आफ्टर अ पॉइंट बुक्स नहीं मिलते, ब्रेल बुक्स नहीं होते हैं, एंड लाइक नोट्स लिखना इज़ डिफ़िकल्ट। तो वहाँ मेरे अब्बू का जो इन्वॉल्वमेंट है, इट इज़ लाइक कोई भी नहीं कर सकता उतना। आई वॉज एबल टू डू लाइक एनी अदर पीपल, जो और लोग जिस तरह से पढ़ते हैं, मैंने सिर्फ उनकी बदौलत पढ़ाई की। एंड आई वॉज एबल टू डू वेल इन क्लास। आई टॉप माई क्लासेज एवरी टाइम बिकॉज ऑफ अब्बू की मदद से, क्योंकि ही गॉट मी बुक्स फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द बैंगलोर। वो गए, हर जगह गए, मेरे लिए बुक्स प्रिंट करवाए। और मास्टर्स में मेरे पास एक रीडिंग डिवाइस था जो हार्ड नॉर्मल जो बुक्स, टेक्स्ट बुक्स है, वो स्कैन करके कंप्यूटर पे पढ़ते हैं। तो दैट्स हाउ आई डिड माई मास्टर्स, ग्रेजुएशन और मेरी रिसर्च। और इंटरनेट और कंप्यूटर की मदद से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या अपना काम हो, मैं सर अंजाम देती हूँ। अच्छा, करियर की बात करें, आप ग्रेजुएशन के बाद कहाँ काम करे हैं, किस किस इदारे से जुड़े हैं? सो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैं सीधे सिविल सर्विसेज की पढ़ाई के लिए, मेरी फैमिली ने मुझे, दे पुश मी इनटू दैट बिकॉज दे वांटेड मी टू, आई आल्सो वांटेड मी टू डू दैट। मैं चाहती थी कि मैं वो करूँ, फैमिली भी बहुत इनकरेज की। तो 1-1.5 साल तक सिविल सर्विसेज की पढ़ाई में जुट गई। मेंस तक गई, मेंस में 10 मार्क्स से इंटरव्यू से मतलब मैं वो मुकर गई। आई कुड नॉट डू माई इंटरव्यू इन 10 मार्क्स। फिर उसके बाद मुझे लगा कि घर बैठ के सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो करियर बर्बाद हो जाएगा। उसके साथ साथ मैं माउंट कार्मल कॉलेज में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे काम की फॉर एटलीस्ट 2 years। साइटेड बच्चों के लिए पढ़ाते? हाँ, साइटेड, ऑल लाइक एनी अदर स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट। सो आई टॉट अराउंड 4 to 5 कोर्सेज, मास्टर्स और ग्रेजुएशन दोनों को मैंने पढ़ाया।
फिर उसके साथ साथ एक इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक सिनर्जिया फाउंडेशन करके मैं रिसर्चर का काम की। फिर कांग्रेस में एज ए पॉलिटिकल रिसर्चर पिछले लोकसभा इलेक्शंस में मैं मैनिफेस्टो वगैरह मतलब बनाने में आई वाज देयर, एक्टिव इन द रिसर्च विंग देयर। फिर उसके बाद सेंटर फॉर बजट एंड पॉलिसी स्टडीज़ में रिसर्चर के तौर पे काम की, और फिलहाल कर्नाटका हेल्थ प्रमोशन ट्रस्ट करके वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन में नॉलेज मैनेजमेंट ऑफिसर की हैसियत से काम कर रही हूँ। अच्छा, ये बताएं, आप इतने इदारों में काम कर रहे हैं, रिसर्च टीम में शामिल रहे हैं, और आप वो देख सकती हैं जो हम लोग नहीं देख सकते। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप तमाम लोगों के लिए? किस तरह से प्लेटफॉर्म, जो लोग नाबीना हैं उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए? देखिए, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा माहौल है ब्लाइंड लोगों के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छा माहौल है ब्लाइंड लोगों के लिए। ऐसा एक तबका है ब्लाइंड लोगों में, स्पेशली द मुस्लिम कम्युनिटी, जहाँ पे ब्लाइंड लोगों की सिचुएशन बहुत बहुत बुरी है, खासकर लड़कियों की। रीज़न एक तो ब्लाइंड लोग मुस्लिम कम्युनिटी में ज़्यादा इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि पॉवर्टी, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस होता है, जिसके लिए दे कांट गेट न्यूट्रिशन, मतलब जो अच्छा खाना ग़िज़ा होती है जो माओं को नहीं पहुंचती है ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, सो देयरफॉर ब्लाइंड बच्चे पैदा होते हैं। और साइंस ये भी बोलता है, अब इसका अल्लाह आलम, साइंस ये भी बोलता है कि रिश्तेदारी में बहुत ज़्यादा शादियां होने के बावजूद देयर आर टू मेनी ब्लाइंड पीपल बोर्न। बट लड़कों का जैसे तैसे गुजारा हो जाता है, बिकॉज दे आर लड़कियों के लिए खासकर एक तो नाबीना पैदा होती है, दूसरी तरह से लड़कियां हैं वो। तो अब प्रॉब्लम यह होता है कि उन लोगों को कैसे पढ़ाएं लिखाएं, भेजें तो कैसे भेजें, कैसे कोई हाथ पकड़ के ले जाएं, ट्रैवल कैसे करें, क्योंकि पर्दे का वो मसला होता है, बहुत मसला होता है। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल फैमिली हैज़ टू बी इन्वॉल्व, फैमिली बहुत बढ़ चढ़ के, बिकॉज ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अल्लाह ताला ने आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आपका इम्तहान है, तो यू हैव टू डू इट। एंड ब्लाइंड लोग भी अपनी तरफ से दे हैव टू मेक श्योर, उनका अटेम्प्ट होना चाहिए, बट जिम्मेदारी प्राइमरीली साइटेड लोगों पे है। और ये जो माशरा है, समाज है, सोसाइटी है, दो बहुत सारे लड़कियां इतना अच्छा काम करती है, सब कुछ करती हैं, बट लोग उनको when it comes to marriages, Muslim families में they don't accept the girls. It's not like that in मतलब नॉन मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की सोच ब्लाइंडनेस को लेकर के जैसे पिछले जन्म का कर्म है, अल्लाह ताला ने सज़ा दी है, ये वो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। इट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर द मुस्लिम्स टू बी ब्लाइंड और टू हैव एनीथिंग, इट्स टेकन इन अ वेरी पॉजिटिव वे। सो बस हदीस और सुन्नत और कुरान और थोड़ा सा कॉमन सेंस और लॉजिक यूज़ करके देखिए, लाइफ विल गो ऑन, इफ़ नॉट स्मूथली बट लाइफ लॉजिकली चलेगी, और इट विल बी वेरी नाइस। तो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है आपको? आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि मतलब आपकी बातों से आपको और भी ज़्यादा मैदान खुले हैं, आप सियासत में भी जा सकती हैं और बहुत कुछ कर सकती हैं। वो नहीं पता, आई डोंट नो, बट इतना कॉन्फिडेंस इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, बिकॉज स्पेशली मेरे फादर ही वॉन्ट्स मी टू बी लाइक एनी अदर पर्सन। वो उन्होंने मुझे, ही सेड जो भी हो यू हैव टू फेस, सामना करो, अपनी तरफ से जो हो पहले करो, बाद में अल्लाह ताला विल सी व्हाट ही डज। अच्छा, आपको लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में ब्लाइंड हो या फिर माजूर बच्चों के लिए जो प्लेटफॉर्म देना है वो नहीं दे पा रहे हैं कंपेयर टू अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी को देखें? नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज आई विल गिव यू इंस्टेंसेस, मेरे पास एग्जांपल्स हैं। सो व्हेन आई वेंट टू लुक फॉर जॉब्स, अल्लाह ताला ने फिर भी मुझे कंपैरेटिवली बहुत नवाजा है, आई हैव गॉट अलग अलग, बट जब मैं जॉब ढूंढने का जो सफ़र रहा, एक नॉन मुस्लिम लेडी इज़ आस्किंग अ मुस्लिम इंस्टीट्यूशन टू गिव मी अ जॉब, सेइंग दैट शी इज़ वेरी गुड, गिव हर अ जॉब, शी विल डू वेल। बट मुझे जॉब दिया नॉन मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस ने। अ प्लेस लाइक माउंट कार्मल कॉलेज गेव मी अ जॉब, बट नॉट अ प्लेस लाइक प्रेसिडेंसी विच इज़ अ मुस्लिम रन इंस्टीट्यूशन। लेकिन आप वहाँ ट्राई किए थे? I have tried, and not just try, I topped the interview, I did very well, and I can tell that I can do better. Blind लोगों को अगर support मिला तो they will do better than the sighted people. And why not? When they have the brains, बात दिमाग की है, जहन की है, not about the sight or not seeing. Challenges है, but it can be overcome. क्या करना चाहिए, कैसे, क्या प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए? पहले तो एवरी लेवल्स है, गवर्नमेंट में भी बहुत काम होना चाहिए, रास्ते ठीक करो, एंड सोसाइटीज़ में, फैमिलीज खास करके ब्लाइंड लोगों के लिए बताएं। हाँ, ब्लाइंड लोगों के लिए ही है। लाइक गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल द रोड्स हो, चाहे रास्ते हों, चाहे जॉब्स, एंड इवन फैमिलीज़ में, मुस्लिम कम्युनिटीज़ स्पेशली, जैसे आप बोल रहे थे, द फैमिली सोसाइटी शुड बी ओपन माइंडेड।
अगर एक लड़की या लड़का काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, आप लोगों की तरह ड्रेस कर रहे हैं, सब टेस्ट है खाने पीने का, पहनने सीखने का तौर तरीका, नमाज, अच्छे बुरे की पहचान है, तो आप क्यों किसी को गलत और मतलब कमतर समझ रहे हैं? क्यों ब्लाइंड लोगों को कमतर समझ? जब अल्लाह ताला इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग, अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला था कि आप ब्लाइंड, वो जो शख्स आपको सवाल पूछ रहा है उसका आप जवाब दो ना, वो शायद बेहतर कर सकता है। तो वाई हु आर वी टू डिस्क्रिमिनेट? हम कौन होते हैं कि हम डिस्क्रिमिनेट करें? तो मैनी पीपल आर लीविंग इस्लाम। ब्लाइंड लड़कियां इस्लाम छोड़ रही हैं, ब्लाइंड लड़के और कौमों के लोगों से शादियां कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज मुस्लिम कम्युनिटीज़ आर नॉट एक्सेप्टिंग। उनको चाहिए कि 24/7 कोई खाना बनाता रहे, तो इट्स अ प्रॉब्लम। थोड़ा ब्रॉड माइंडेड रहिए। अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी दी है सब पे, तो वो ज़िम्मेदारी हर एक की होती है। मेरी भी ज़िम्मेदारी है। अगर मैंने सोसाइटी से बहुत कुछ लिया है तो आई हैव टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। इफ़ आई डोंट गिव इट बैक देन आई एम रिस्पॉन्सिबल। बस। अच्छा, आप अपनी अगली आने वाली ज़िंदगी के बारे में बताएं। आप क्या करना चाहते हैं आगे? क्या आपका प्लान है? इंशाल्लाह मैं, द प्रॉब्लम विथ मी इज़, मुझे बहुत चीज़ें, फ़िलहाल आई एम वर्किंग ऑन इंक्लूजन। मैं इंक्लूजन पे काम कर रही हूँ, लॉ कोर्ट में पिटिशन डाल रही हूँ। मेरा एक इंक्लूजन 360 करके एक चैनल है जहाँ पे मैं बता रही हूँ कि ब्लाइंड लोग किसी से कम नहीं है। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू डू माई PhD, होपफुली इंशाल्लाह PhD करना है या लॉ, दोनों में से एक करना है मुझे। एंड होपफुली देखते हैं क्या होता है। शादी कर रहा था वो अल्लाह की मर्ज़ी है। जी वो शायद पर्सनल है। बहुत शुक्रिया जी। आपने जो जवाब दिए माशाल्लाह बहुत ही पॉजिटिव जवाब था। आखिरी में एक छोटा सा एक मैसेज पूरे लोगों के लिए। बस मेरा मैसेज हो गया सर। दिस इज़ माय मैसेज। प्लीज़ बी एक्सेप्टिंग। थोड़ा लॉजिकली सोचिए। वी आर मुस्लिम्स। अल्लाह ताला ने हमको अफजल, एक तो हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। जब नेचर इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग, गर्मी सर्दी एक बराबर सबको होती है, तो वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर मुस्लिम्स, वी हैव टू बी अ रोल मॉडल टू द एंटायर वर्ल्ड। देखिए किस तरह से सुमैया एक रोल मॉडल है हम सबके लिए, क्योंकि बगैर बिनाई के उन्होंने वो देखा और वो दिखाया जिसे हम सबको देखने की ज़रूरत है, और हालात के उन पहलू को, ज़माने के उन पहलू को उठाया है जिसे हम सबको गौर करने की ज़रूरत है। क्योंकि नाबीना और माजूर बच्चों में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी या दीगर कम्युनिटी के काम हो रहे हैं वो मुसलमानों में नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे मज़हब तब्दील करने के ताल्लुक़ से भी सोच रहे हैं, क्योंकि दूसरे मज़हब की तरफ से उन्हें काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलते हैं। इस ताल्लुक़ से हमें सोचने की ज़रूरत है। बेंगलुरु में एक मदरसा नूर कहीं ना कहीं बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे ही मदरसे, ऐसे ही इंस्टीट्यूशन पूरे रियासत में होने चाहिए और इन लोगों को पढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए किस तरह से ये ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक आई हैं। UPSC के लिए उन्होंने ट्रेनिंग की है। अगर इसी तरह के लड़कियों को, लड़कों को अगर मदद देंगे और उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे तो ये भी देश का नाम रोशन करने में सबसे आगे रहेंगे। क्योंकि जब अल्लाह कोई कमज़ोरी देता है तो कई खूबी भी देता है। तो इनसे बात करने से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर इनको मौका मिलता है तो आने वाले दिनों में ये मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए बड़ा काम कर सकते हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।